गाइज़ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। तो गाइज़ आज है 14 तारीख, तो आप सबको हैप्पी संक्रांति। तो गाइज़ आज सुबह में नाश्ते में हमारे यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म मिक्स पकोड़े, मिक्स वेज, पालक, धनिया, गोभी, आलू, प्याज, मिर्ची, टमाटर, सारी सब्जियाँ इसमें मिला दिए। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी से बन रहे पकोड़े। यहाँ पर दिया ने चढ़ा दिए चाय। तो पकोड़े चल अभी तो बन ही रही है। तो हाय गाइस, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं कर रहे हैं नाश्ता। क्यों अच्छी तो आ रही हो तो क्यों नहीं दिखाऊं। कोल्ड कॉफी नहीं देंगे, स्मार्ट लग रही हो। तो नायरा खा रही है प्याज, गोभी, आलू के पकोड़े, मीठी चटनी, तीखी चटनी, और इन लोगों ने अपने अपने नाश्ता कर दिया फिनिश। तो गाइस अब उठेगा बिस्तर वगैरह सारा। तो सबने बिस्तर पे कर लिया है चाय नाश्ता, और अभी उधर भी सबने कर लिया है। गाइस मैं भी जब घर पे होती हूँ तो अकेले अकेले कुछ मन नहीं होता, और जब खाने वाले लोग होते हैं ना तब मन होता है कि ये भी बनाओ वो भी बनाओ। तो तन्नू कह रहा बुआ अब तुम आ गई हो तो आज हमें बढ़िया सा नाश्ता मिलेगा पकौड़े वकौड़े का। तो मैंने कहा यही होता है कि जब कोई आता है तभी बनता है। अकेले तो आलकस आता है, चाय ब्रेड मट्ठी बस यही सब लोग हम लोग भी खा लेते हैं। लेकिन जब पूरी फैमिली एक साथ होती है तो फिर ये लगता है कि चलो कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ पकौड़े, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस ये रहा मंदिर। तो यहाँ पर भी पूजा हो चुकी है, और जो पूजा में खिचड़ी वगैरह चढ़ाते हैं अभी बन रही। पूजा दे रहे। अरे यार हटे हटे हटे, मैं भूल गई क्या पकौड़ी चढ़ा के। अरे ये देखो गाइस, मेरे ध्यान से उतर गया कि मैंने इसमें पकौड़ी डाल रखी है। चलो जली नहीं है, क्रिस्पी हो चुकी है अच्छे से। तो अब इसको निकाल लेते हैं फटाक से। ये देखो कितनी बढ़िया सी बन रही है। अभी खा खा के सबने अपनी अपनी देखो चटनी सबने बचा दी है। ये बच्चों की दोनों प्लेटें, मीठी वाली सबने खा ली है, लेकिन तीखी वाली हरी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, लेकिन बच्चों ने बचा दी है। और यहाँ पर अभी मैंने एक बार की पकौड़ी सारी निकाल ली है, और यहाँ पर दोबारा डाल दी है, और ये रही चाय। तो अब बस मैं और भाभी रह गए, और दिया है दीपांशु। अब हम चारों करेंगे नाश्ता, और गर्मा गर्म बन जाती पकौड़ी। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो कैसे आप लोग, तो आई होप सारे ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आ गई एक नई वीडियो साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 12:45 हो गया है, और आज हम लोग सुबह से घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि आज हो रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा। और मेरा ये वीडियो कल से स्टार्ट था। तो कल जब मैं भाभी के यहाँ पर थी तो वहाँ पर कल थी संक्रांत। तो गाइस तो मैं कल वीडियो ज़्यादा मैं नहीं बना पाई, क्योंकि अचानक से मुझे कल घर जाना पड़ा था, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था कल। हाँ परसों जाना पड़ा था, शाम को निकले थे हम लोग। तो मम्मी का अचानक से फ़ोन आया, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो अचानक से उसने फ़ोन करा और कहने लगी कि मनो आ जा, बच्चों को लेकर के आ जा, और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तुम लोग को देखने का, बच्चों को देखने का। तो तू आ जा, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो इसलिए तू अभी के भी आ। तो गाइस मैं परसों गई हुई थी, जो मेरा पार्क वाला वीडियो आपने देखा था। तो मैं पार्क गई थी, बच्चों को और नायरा को डॉक्टर के पास भी लेके गई थी। तो बस वहाँ से फिर मैं आते समय फिर 3 साढ़े 3 4 बजे करीब मम्मी का फ़ोन आया था। तो उसने बोला कि नहीं तू अभी आ अभी आ। तो वहाँ से गाइस पार्क से मैं सीधा घर आई। वहाँ घर में आकर के बस कपड़े चेंज करे, सारा सामान वामान सब कुछ घर के अंदर रखा, और बस ताला मारा, और हम लोग यहाँ से निकल गए। और फिर मैंने विनोद को बुलाया और बच्चों को लेकर के फिर ऑटो करा, फटाफट से हम लोग घर निकल गए। फिर वहाँ पर गई तो पता नहीं ऐसा, मम्मी की जब से बीमार पड़ी है तो उसको बीच बीच में उसे कुछ ना कुछ होता रहता है। उसको बेचैनी हो जाती है, सीने में दर्द हो जाता है, मतलब वो ना घबराहट सी हो जाती है। तो फिर उसको ऐसा मन लगता है कि नहीं मेरे सारे बच्चे मेरे पास में ही रहें। तो और ऐसा होता है, देखो हर किसी के माँ बाप के साथ में ऐसा होता है कि मेरे बच्चे मेरे आसपास में रहें। तो बस उसको ऐसा लगा मम्मी को कि वो कह रही नहीं तू बच्चों को लेकर के आ, तू भी आ मेरे पास, तुम लोग बैठो मुझसे बातें करो, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। तो फिर इस चक्कर में फिर मेरे को जाना पड़ा। मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं। तो मैं ऐसे जो जो कपड़े हम लोगों ने पहने हुए थे बस वही पहन के गई। मैं कुछ कपड़े लेके भी नहीं गई, क्योंकि मुझे रुकना नहीं था। मैं गई थी सिर्फ मम्मी को देख करके, मिल करके, और मैंने कहा एक रात रुक करके मम्मी के पास बैठ करके तो मैं अगले दिन आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कि आज से बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। और फिर मैं बहुत जल्दबाजी में गई थी, और फिर मुझे सामान पैकिंग वगैरह करना, बैग पैक करना, तो ये बस सब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं बस ऐसा नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट, आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट में बस मैं ऐसे निकल गई। कोई तैयारी मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे रुकना ही नहीं था। मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ, मम्मी को देख के आऊँगी, क्योंकि जब मुझे रुकना होता है ना तब मैं अपना बैग वगैरह कपड़े वगैरह मैं लेके जाती हूँ। तो फिर बस हम ऐसे चले गए, और फिर वहाँ पर गई तो देखो होता है कि बच्चों को देख करके फिर मम्मी गई तो फिर रो रही थी, वो लेटी हुई थी। फिर बहुत देर हमने बातें करी,
फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब से मम्मी जो बीमार हुई है ना, पहले जो बीमार हो गई थी आईसीयू में रह गई, तो जब से काफ़ी ज़्यादा वो वीक हो चुकी है और खाना वगैरह भी ठीक से नहीं खाती है, तो इस वजह से तो उसको कमज़ोरी भी। अब देखो इतनी लंबी बीमारी से कोई इंसान उठा है और 15 दिन आईसीयू में रहना भी कोई आसान बात नहीं है। और उसके बाद ना उसके शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हाथ पैर हड्डी से हो गए और मतलब अंदर अंदर की जो हड्डियाँ ना चुभती हैं, वो दर्द होती है मम्मी को। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा, वो पता नहीं, अब ऐसे ना बुढ़ापे का शरीर है। और अब देखो इस उम्र में आकर के थोड़ा बहुत अब कुछ ना कुछ तो हमें पता है कि लगा रहता है, लेकिन होता है कि चलो आसपास बैठ जाओ, माहौल बातें वगैरह कराए और कोई बात करने वाला हो, तो इंसान को थोड़ा सा तबीयत का नहीं लगता कि मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा वो घुल मिल जाता है। तो फिर कल गए तो फिर सब लोग वहीं उठे बैठे, फिर मम्मी के पास में रहे, फिर वहीं सब ने, फिर इसके पापा भी आ गए थे। इसके पापा को मैं वैसे तो मैं चाबी रख के गई थी, मेरे को लगा शायद इसके पापा यहाँ पर आएंगे। नायरा आराम से बैठे 2 मिनट, तो मुझे लगा इसके पापा यहाँ पे आएंगे। तो लेकिन जब मैंने फ़ोन करा तो वो कह रहे कि नहीं अब मैं घर करने क्या जाऊँगा, जब तुम सारे वहाँ पर हो तो फिर मैं भी वहीं आ जाऊँगा। और तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा मैं तो चाबी रख के आई थी, कह रहे नहीं फिर मैं भी वहीं आ जाऊँगा। फिर इसके पापा वहीं से सीधा छुट्टी करके फिर वो वहीं मम्मी के यहीं चले गए थे। फिर हम लोग रात में रुके, सब ने काफ़ी बातें बातें मम्मी के पास वहीं बैठ करके, भैया भाभी मम्मी भैया हम सब वहीं, बिनो सब बच्चे बैठे, हंसी मजाक वहीं चलता रहा। तो मम्मी का थोड़ा मन लगा, वो कल थोड़ा हंसी भी वो, क्योंकि सारी सब लोग इकट्ठा हो गए थे वहीं, बात हंसी मजाक चल रहा था, तो वो हंसी भी। तो फिर हम लोग ऐसे मजाक में भैया कह रहा देख ले इसने सबको परेशान कर दिया और अब देखो ठीक हो गई। तो मम्मी कह रही कि हाँ अब ना बस ऐसे लग रहा है सब लोग मेरे आसपास में रहो, कोई मुझे छोड़ के जाओ मत। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो फिर बस उस दिन ऐसे फिर भाभी ने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई रखी थी और मिर्चे भरे हुए बनाए थे जो मैंने आपको दिखाया था। फिर कल हमारा परसों उस दिन खाना यही था रात में। फिर मैंने गरम गरम पूड़ी, तो भाभी कह रही पूड़ी बना लेते, मैंने कहा हाँ चलो। उस दिन लोहड़ी वाले दिन की बात है ये, तो लोहड़ी थी उस दिन। तो फिर मैंने दिया ने भाभी ने हम सब ने खूब बढ़िया बढ़िया पूड़ी वूड़ी खाना वाना, फिर सब ने काफ़ी इन्जॉय करा। फिर भाभी और मैं रात भर कितने 1-1:30 बजे तक तो फिर हमने टीवी देखा, व्लॉग वगैरह देखे और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देख रहे थे। तो दोनों नंद भाभी बातें कर रहे थे काफ़ी रात तक, तो इस चक्कर में दिया भी जग रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मन लगा। फिर उसके दिन था अगला दिन, कल का था खिचड़ी वाला दिन। तो गाइज़ आप सकरात बोलते हैं यहाँ पर, हमारे में खिचड़ी बोलते हैं उसको। तो वो खिचड़ी का त्यौहार हमारे यहाँ मनता है। तो उस दिन हमारे यहाँ काली वाली जो दाल होती है ना, काली वाली उड़द की दाल होती है, उसकी खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ। तो वो पहले सुबह नहा धो करके पूजा करी जाती है, फिर खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में निकाल देते हैं। उस दिन दान वगैरह भी काफ़ी करते हैं मंदिर में जाके, खिचड़ी चावल और जो जो आपको खिचड़ी का सामान देना हो तो वो आप दान भी कर सकते हो, और मांगने वाले जो आते हैं उनको भी देना चाहिए। और काफ़ी अच्छे से ये त्यौहार बनता है। तो फिर कल खिचड़ी थी, तो दोपहर में तो चाय नाश्ते में बन गया था, मतलब पकोड़े वगैरह बना लिए थे। भाभी कह रही पकोड़े वगैरह बना लेते, पालक वालक काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी। तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना लेते, सुबह का नाश्ता हो जाएगा, खिचड़ी फिर आराम से दोपहर में बनाएंगे। तो सुबह का नाश्ता वही हो गया था, पकोड़े वगैरह सबने खा पी के फिर चले गए थे छत पे। फिर छत पे गई मम्मी की, फिर ऊपर छत पे अच्छे से पूरे शरीर की मालिश वगैरह करी, हाथ पैरों में सर में, मैंने पूरा शरीर एकदम मम्मी का अच्छे से मालिश वगैरह करके और फिर सर और में दबा करके। तो फिर धूप बहुत ज़्यादा कल गाइस, इतनी ज़्यादा कल धूप हो रही थी, जितनी आज ज़्यादा जितना कोहरा है उतनी ज़्यादा कल धूप थी। तो कल तो बैठा भी नहीं जा रहा था धूप में, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी धूप में। और आज देखो आज निकला नहीं जा रहा घर से बाहर। 2 मिनट रुक जाओ, दोनों बातें कर रही मैं। तो गाइस इस चक्कर में फिर छत पे फिर मैंने आगे वीडियो कंटिन्यू करा ही नहीं, क्योंकि फ़ोन इसके डुग्गू के पास में था। फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। फिर दोपहर में हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी इतनी मस्त बनी थी, मैंने बनाई थी। भाभी कह रही तुम बनाओ तुम अच्छी बनाती हो। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं बनाती हूँ। तो काली वाली बहुत ज़्यादा सिंपल बनती है, इसमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये खिचड़ी वाले दिन ही बनती है, तो इसलिए इसका स्वाद और बढ़ जाता है। और इसमें हम लोगों में देसी घी डाल करके चटनी बनाई थी दिया ने, और देसी घी डाल करके काफ़ी मैं खा पी गए थे। फिर मैं निकल गई थी शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब मैं यहाँ आ गई थी घर के लिए। और गाइस फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आकर के फिर मैंने आगे कोई काम करा ही नहीं, ना कोई व्लॉग करा ना कुछ करा। बस आकर के मैंने चाय बनाई है, हम तीनों ने चाय वाय पी करके और बस फिर मैं घुस गई बिस्तर में, फिर मैं नहीं उठी। हाँ फिर इसके ना दादा आ गए थे, जैसे मैं चाय पी रही थी 7, साढ़े 7, 8 बजे करीब, हाँ ऐसे 7, साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। तो इसके दादा आ गए ऊपर, तो इसके दादा मन्नू मन्नू आवाज़ लगा रहे। तो मैं कह रही पता नहीं कौन है। तो हम टीवी चला रखा था, तो डुग्गू गया, तो डुग्गू कह रहा मम्मी दादा है। तो फिर मैंने बोला अच्छा दादा को अंदर बुला ले। तो इसके दादा आते नहीं है वैसे मेरे कमरे में, मतलब वो किसी के कमरे में नहीं जाते बहुओं के,
तो लेकिन वहीं खड़े थे बाहर दरवाजे के पास में, तो मुझसे पूछ रहे, कह रहे क्या हो गया, तू कल अचानक से ऐसे चली गई, क्या हो गया, सब ठीक है, मैं देख रहा तू बताती नहीं है, अचानक से चली जाती है। मैंने बोला नहीं पापा, वो ऐसे ही मम्मी की थोड़ा फ़ोन आ गया था तो मम्मी को देखने गई थी। तो कह रहे अच्छा, कह रहे ठीक है मम्मी। मैंने बोला हाँ। तो फिर मैंने बहुत ज़बरदस्ती करके उनको अंदर बुलाया, आते नहीं है जल्दी से। फिर मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी, मैंने कहा हाथ पकड़ के मैं अंदर लेके आई, मैंने कहा नहीं अंदर चलो, अब आ गए तो अंदर बैठो। फिर आए, फिर यहाँ पर कुर्सी पे उन्हें बिठाया, हीटर चलाया, फिर उनके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाई, फिर उन लोगों ने, इसके दादा ने कॉफ़ी पी, फिर हीटर चला रहे, फिर बातें कर रहे थे दोनों। मैं और इसके दादा काफ़ी सारी बातें करें, फिर आधा घंटा इसके दादा यहाँ पर बैठे, हीटर वगैरह सेका, बातें बातें करे। वो अपनी पहले की सारी बातें बताते रहते हैं, अपने ज़माने की बातें बताते हैं वो। फिर उस 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे ऐसे इसके दादा फिर नीचे गए। उसके बाद फिर मैं घुस गई कंबल में गाइस। उसके बाद से फिर मैं नहीं बाहर निकली, बिल्कुल भी नहीं उठी। फिर मैंने कल खाना भी नहीं बनाया था, इसके पापा होटल से ले आए थे, मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा अब मेरा मन नहीं कर रहा आज खाना बनाने का। तो कह रहे चल कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले आऊँगा। फिर इसके पापा आते हुए फिर होटल से खाना ले आए थे, 9 साढ़े 9 बजे इसके पापा आ गए थे। फिर वो खाना वाना लेकर के आए, फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर सीधा सब लोग कंबल में घुस गए। उसके बाद से फिर कोई नहीं उठा। टीवी सी भी थोड़ी देर देखा, 10 साढ़े 10 का टाइम होता, उसके बाद सब लोग सो गए। तो गाइस सुबह में उठी हूँ, तो सुबह आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो इसके पापा को लंच में दे दिया और हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। तो सुबह चाय और मैंने थोड़ी सी पूड़ी बना ली थी गरम गरम, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ मुझे पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पूड़ी बना ली थी। और तो आलू गोभी की सब्ज़ी पूड़ी, सुबह हम लोगों ने भी अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लिया, और अभी किसी को भूख नहीं है। और लेकिन मैंने काम कुछ नहीं करा आज, अभी भी सब कुछ है, मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है, किचन वगैरह तो एकदम साफ़ है। तो मैंने बोला चलो अभी बैठे रहते हैं, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा कोहरा, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैं बच्चों को सबको, हम तीनों अपने अपने कंबल में बढ़िया आराम से, डुग्गू अपना उधर टीवी देख रहा है, व्लॉग देख रहा है, मैं इधर, मैं नायरा लेटे हुए हैं। तो गाइस इस चक्कर में, और हाँ वो शीला जी पूछ रहे थे कि जय की मम्मी, मतलब जो डुग्गू है इसके फ्रेंड की मम्मी है, वो भी व्लॉग बनाते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि जो आपने ऑयल बनाया था उससे कुछ फ़र्क पड़ा। तो दीदी मैंने ना अभी मैंने बनाया है, कोई ज़्यादा दिन मेरे को नहीं हुए लगाते हुए, तो मेरे को अभी 2 बार मैंने सिर्फ सर में लगाया है। तो मैं उसका आगे 15 दिन मैं लगाती हूँ उसको, उसके बाद अगर कोई रिजल्ट मुझे अच्छा आता है तो मैं आपको बताऊँगी, और उसकी पूरी रेसिपी भी आपको बताऊँगी कि मैंने उसको कैसे कैसे बनाएगा। तो वैसे तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, लेकिन अब किस किस की बातें सुनो, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से, मैंने अपने दिमाग से और अपने हिसाब से मैंने वो ऑयल खुद से मैंने तैयार करा, जो जो मुझे सही लगी उसमें चीज़ें डालने के लिए, तो वो चीज़ें डाल करके मैंने उसको ऑयल को तैयार करा। तो अभी मैंने सिर्फ 2 बार ही लगाया, अब 2 बार में मैं ऐसे क्या बता दूँ कि है ना कि वो फ़ायदा कर रहा है कि नहीं। अभी मैं उसको 15-20 दिन पहले एक बार लगाती हूँ, अगर मुझे असर कर गया तो फिर मैं आपको भी बता दूंगी। और आप पूछ रहे थे नायरा कैसी है, तो नायरा आपके सामने बैठी है, नायरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बस अभी इसकी दवाई चलेगी 1 हफ्ते, तो इस वजह से तो अभी नायरा ठीक है, इसको आराम है। दवाई इसको 2 बार देनी पड़ती है, सुबह शाम की दवाई है इसकी। तो नायरा हेलो कर दो। हेलो। तो नायरा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए गाइस, तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी, और आप लोग बोर हो जाओगे, मैंने इतनी लंबी आज आपसे बातें कर ली, क्योंकि मैं बातें कर इसलिए मैंने कर दी क्योंकि सारी चीज़ आपको बतानी थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई, वहाँ से यहाँ कैसे आई, कब आई, कैसे आई, तो सारी चीज़ आपको बतानी थी। तो इसलिए मैंने आपको आप सारे बता दिया आपको। और आज ऐसा इस ब्लॉग में कुछ है नहीं दिखाने वाला, तो इसलिए मैंने सिर्फ बातें करके आपको सारी चीज़ें बता दी कि कल कैसे मैं कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, कब आई, कैसे आई, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हुए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो साथ में, जब तक के लिए बाय।